हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना सिंह आप सभी के सामने दोबारा एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आपको मेरी पिछली कहानी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये कहानी तब की है जब मैं उस टाइम में कॉलेज में पढ़ा करती थी और ये कहानी हमें हमारे प्रोफेसर ने क्लास के लेक्चर के दौरान सुनाई थी। एक बार किसी नगर में एक राजा जिसकी एक आंख नहीं थी। जी हाँ, ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक बार एक नगर में एक राजा जिसकी एक आंख नहीं थी, उसने शहर में घोषणा करवाई कि जो भी चित्रकार यानी जो भी पेंटर उसकी सही पेंटिंग बनाएगा वो उसे स्वर्ण मुद्राएं यानी कि गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट में देंगे। तो शहर में ढिंढोरा पिटा और मतलब ये घोषणा हुई कि जो भी सर्वश्रेष्ठ चित्रकार आके राजा की तस्वीर बनाएगा तो वो राजा का सबसे पसंदीदा चित्रकार होगा। तो उनके दरबार में तीन दिशाओं से तीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों का चयन हुआ और उन्होंने अपनी अपनी पेंटिंग बनाने की कोशिश शुरू की। सबसे पहले चित्रकार ने ये कहा, मतलब ये सोचा उन्होंने, पहले चित्रकार ने, कि अगर मैं एक पेंटिंग ऐसी बनाऊं जिसमें राजा की एक आंख ना हो तो हो सके राजा मतलब गुस्सा हो जाए और वो मतलब उसे फांसी की सजा भी सुना सकता है। तो उस चित्रकार ने राजा की दोनों आंखें बना दी, दोनों आंखें बना दी और उसके बाद उसने राजा को वो चित्र दिखाए। राजा ने चित्र को देखते ही मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा, राजा को वो चित्र अच्छे बिल्कुल नहीं लगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, ये तो मतलब मेरी पेंटिंग है ही नहीं यार, मतलब क्योंकि नकलीपन का उसमें से फीलिंग आ रही थी। एक्चुअली जो भी चित्र उस चित्रकार ने बनाई थी तो उसमें राजा की दोनों आंखें थी, लेकिन मैंने आपको बोला कि राजा की एक आंख नहीं थी, तो इसलिए उस राजा ने बोला कि ठीक है आपकी पेंटिंग अच्छी है लेकिन आप जा सकते हो। तो उसके बाद दूसरा जो चित्रकार आया तो उसने क्या किया कि उसने राजा की हूबहू पेंटिंग तो बनाई, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, पहले वाले ने ये गलती करी है कि उसने नकली पेंटिंग बना दी दो आंखें करके, तो मैं सिंगल ही आंखें बनाऊंगा लेकिन दो आंखें नहीं बनाऊंगा। तो जब उसने चित्र बनाकर राजा को दिखाया तो राजा ने बोला कि नहीं नहीं, मतलब कि ठीक है आपने जो पेंटिंग बनाई है वो अच्छी है, लेकिन मुझे मतलब उसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही जिससे मतलब कि आप मेरे गिफ्ट के हकदार बन जाओ। तो वो दूसरे वाले चित्रकार को भी दरबार से मतलब बोल रहे ठीक है आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है तीसरे और अंतिम चित्रकार की। तो वो राजा की एक ऐसी पेंटिंग बनाता है जिसको देखकर दरबार के सभी लोग, मंत्री, सिपाही और राजा खुद खुश हो जाते हैं। एक्चुअली वो चित्रकार राजा की एक आंख वाले निशाने लगाते हुए जंगल में तस्वीर बनाता है जिसमें राजा हाथ में धनुष और तीर बाण लिए हुए होते हैं और वो एक आंख बंद करके एक पेड़ पर निशाना लगा रहे होते हैं और दरअसल निशाना लगाने की वजह से उसकी एक आंख मतलब नजरों से ओझल हो रही थी और एक आंख बंद होकर वो निशाना लगा रहा था, तो जिससे उनकी एक आंख नहीं है ये वाली बात समझ में भी नहीं आ रही थी। राजा ने इस पेंटिंग को देखते ही बोला कि वाह, मुझे इसी पेंटिंग की दरकार थी, क्या चित्रकारी है ये। फिर वो उन्हें मतलब अपने दरबार में बुलाते हैं, उन्हें बैठकर सम्मानित करते हैं, उन्हें स्वर्ण की मुद्राएं भेंट करते हैं और उनकी एक तस्वीर नगर के मुख्य द्वार पर टंगाने का आदेश देते हैं। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हमारे जीवन में होंगी, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी खुद को ढाढ़स बंधाकर और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके उस परिस्थिति से कैसे निकलकर अपने आप को बेहतर दिखाना है, ये सिर्फ एक सर्वश्रेष्ठ इंसान ही कर सकता है। ये जंग और ये लड़ाई हमारी बचपन से चलती आ रही है सर्वश्रेष्ठ बनने की दुनिया के इस भागदौड़ में, और हम चाहते हैं कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दुनिया के सामने रखें ताकि लोग आगे आने वाले समय तक हमारे नाम को और हमारे काम को ध्यान रखें। और आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं दोबारा आऊंगी आपके सामने एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए लोग आप सभी को बाय बाय।